हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ कॉन्टोरिंग की। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करेंगे कि कॉन्टोरिंग होती क्या है, कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग में फ़र्क क्या है, और कॉन्टोर और ब्रॉन्जिंग शेड्स आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी जिससे आपको आसानी रहे चूज करने में, एंड स्वॉचेस भी हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे फेस शेप्स और उन फेस शेप्स के अकॉर्डिंग आपको कॉन्टोरिंग कैसे करनी है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर सम अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम जान लेते हैं कि कॉन्टोरिंग होती क्या है। क्या होता है कि हम जब फाउंडेशन लगाते हैं तो हम अपने फेस पे जो भी नेचुरल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हॉलोज या हाई पॉइंट्स, हम उन सबको फ्लैट कर देते हैं एक सिंगल कलर से पेंट करके, और फिर हमारा फेस लगता है काफ़ी ज़्यादा फ्लैट। तो अपने फेस को वापस से स्ट्रक्चर देने के लिए हम वो नेचुरल हॉलोज या हाईलाइट्स होते हैं ना, उनको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उसी को हम कहते हैं कॉन्टोरिंग। बेसिकली अगर हम स्पेसिफिकली कॉन्टोरिंग की बात करें इन टर्म्स ऑफ मेकअप, वो होगा कि आपके फेस पे हम आर्टिफिशियली, क्योंकि मेकअप कर रहे हैं, आर्टिफिशियली शैडोज या हॉलोज क्रिएट करें। अगर आपको डबल चिन है जस्ट लाइक मी, तो हम अपने जॉ लाइन को कार्व आउट करते हैं। अगर आप डार्कर कलर का, अपनी स्किन टोन से 3-4 शेड डार्क कलर का कोई पाउडर आप यहाँ पे लगाओगे तो वो एक इल्यूजन देगा, यानी कि आपको एक भ्रम देगा कि यहाँ पर आपके शैडो है, ना कि आपकी ओन स्किन। उससे आपका फेस या डबल चिन दिखेगा नहीं, दिखेगा बट फील नहीं होगा, इल्यूजन क्रिएट किया हमने। या फिर आपके चीक्स अगर थोड़े से फूले हुए हैं तो आप यहाँ से उसको अपने फेस को कट करते हो और चिजल आउट करते हो एक हॉलो क्रिएट करने के लिए कि आपके गाल अंदर को है। बेसिकली कॉन्टोर करने से हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं शैडोज का, ठीक है, और हाईलाइट से हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं हाई पॉइंट्स का। जो सेकंड पॉइंट आप जानना चाहोगे वो ये है कि ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोर में फ़र्क क्या है, दोनों डिफरेंट कैसे हैं। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में बोलूँ या फिर लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ब्रॉन्जिंग जो होता है वो हाइलाइटर फैमिली को बिलोंग करता है। इसीलिए आप उसको अप्लाई कहाँ करते हो, जहाँ जहाँ आपको हाई पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ सन आपको हिट करता है, वहीं पर हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, वहीं पर आपको ब्रॉन्जर भी अप्लाई करना है। ब्रॉन्जर जो होता है उसके अगर हम शेड की बात करें तो वो ज़्यादातर ऑरेंज अंडरटोन का होता है, जिसमें शिमर्स हो सकते हैं, मैट भी हो सकता है। आप कह सकते हो कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्लश कम हाइलाइटर। यूजुअली अगर आप अच्छा ब्रॉन्जर लगा रहे हो, यू कैन स्किप ऑन विद अ ब्लश, क्योंकि वो न्यूडिश ब्लश का लुक देगा। बट या दैट्स योर ब्रॉन्जर। वहीं अगर हम कॉन्टोर की बात करें तो कॉन्टोर आपके फेस पे डेप्थ्स क्रिएट करता है, यानी कि शैडो क्रिएट करता है। तो उसका जो अंडरटोन होगा वो थोड़ा सा कूल टोन साइड पे होगा, बहुत ज़्यादा कूल टोन नहीं चाहिए, हल्का सा कूल टोन चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन येलो अंडरटोन की होती है। तो अगर एक्सट्रीम आप मतलब ज़्यादा ही कूल टोन शेड ले लोगे तो मडी लग सकता है, ऐसा मटमैला टाइप का लग सकता है, गंदगी टाइप की फील हो सकती है कि कुछ काला काला लगा लिया। स्लाइट कूल टोन पाउडर जो है वो आपका कॉन्टोर शेड बन सकता है। और कॉन्टोर शेड आपके स्किन टोन से 3 या 4 शेड डार्कर कलर का होगा। अगर आप क्रीम या फिर लिक्विड कॉन्टोर यूज कर रहे हो तो आप फाउंडेशन का तीसरा चौथा डार्कर शेड ले सकते हो, या फिर पाउडर में भी आप तीसरा चौथा डार्कर शेड ले सकते हो। नाउ समटाइम्स ब्रॉन्जर और कॉन्टोर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कुछ ब्रॉन्जर्स जो मैट हैं एंड दे हैव स्लाइट कूल अंडरटोन, आप उसको एज अ कॉन्टोर शेड यूज कर सकते हो। ये तो बात हो गई कि ब्रॉन्जर और कॉन्टोर में फर्क क्या है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ब्रॉन्जर और कॉन्टोर शेड्स दिखाऊंगी जिससे कि आप इस चीज को अच्छे से समझ सको, जो मतलब मैं जो कूल टोन और वार्म टोन की मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्रीम प्रोडक्ट्स में दिखाती हूँ कि कैसे मेरी स्किन टोन के लिए कॉन्टोर और ब्रॉन्जर डिफरेंट हो सकता है। ये मेरे पास NYB का कंसीलर स्टिक है। दिस इज इन द शेड रेजिंग टोस्ट इन रूजवेल्ट। नाउ अगर आप इसको क्लोजली देखोगे, दिस इज ए ब्राउन शेड, बट इसमें एक कूल अंडरटोन है, स्लाइटली कूल अंडरटोन है, एक्सेसिवली नहीं है, एंड दिस विल एक्ट एज अ अमेजिंग कॉन्टोर शेड फॉर माई स्किन टोन। देख रहे हो, दिस इज प्रॉबेबली 4-5 शेड डार्कर फॉर माई स्किन। वेयर एज मेरे पास ये SQ की फाउंडेशन स्टिक है, इसमें आप देखोगे तो इसमें एक स्लाइट ऑरेंज अंडरटोन है, एंड दिस इफ आई अप्लाई, ये मेरे लिए ब्रॉन्जर का काम करेगी। देख रहे हो आप दोनों में फर्क, दिस हैज ऑरेंज अंडरटोन, दिस हैज अ स्लाइटली कूल टोन इफेक्ट टू इट। ये मैं कॉन्टोर की तरह यूज करूंगी और इसको एज अ ब्रॉन्जर यूज करूंगी। पाउडर्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास ये लॉरियल का इनफैलिबल प्रो कॉन्टोर पैलेट है। इसका ये जो कॉन्टोर शेड है, दिस विल गो फॉर फेयर स्किन टोन, बट अगर आप देखोगे ये काफ़ी कूल टोन ब्राउन शेड है,
देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्राउन कूल टोन नहीं चाहिए, बहुत मडी हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये काफ़ी कूल टोन है और अच्छा शैडो क्रिएट करेगा। सिमिलरली अगर मैं ब्रॉन्ज़र की बात करूं तो मेरे पास ये मिलानी का बेक्ड ब्रॉन्ज़र है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज़ ए ब्यूटिफुल ब्रॉन्जिंग शेड बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑरेंज अंडरटोन टू इट, प्लस इसमें थोड़ी शाइन भी है। सो मैं इसको ऑब्वियसली एज अ कॉन्टोर किसी भी कीमत पे यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्टोर शेड कैन नॉट हैव शिमर्स इन इट। सो ये मेरा ब्रॉन्ज़र हो गया। देख लो जैसे इन दोनों में फ़र्क है वैसे इन दोनों में फ़र्क है। ये कूल टोन था, ये ऑरेंज अंडरटोन था, ये कूल टोन था, ये ऑरेंज अंडरटोन है। सो दीज टू शेड्स आई कैन यूज़ एज अ कॉन्टोर एंड दीज टू शेड्स आई कैन यूज़ एज अ ब्रॉन्ज़र। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ब्रॉन्ज़र्स ऐसे होते हैं जिनका अंडरटोन जो होता है ना ही कूल टोन होता है ना ही एक्सट्रीम ऑरेंज अंडरटोन का होता है। सो उसको आप एनी विच वेज यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एज कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हो, एज ब्रॉन्ज़र भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये फिजिशियन फॉर्मूला का butter bronzer. So this is how it looks like. Now if you see it's not extremely cool tone, ना ही ये extremely orange undertone का है. So this is somewhere in between और इससे आपको actually दोनों ही effect मिल जाएंगे. So this is how it looks like. आप देख रहे हो, this is somewhere in between both of these. इससे आप bronzing करना चाहो तो bronzing कर सकते हो और contour करना चाहो तो contour भी कर सकते हो क्योंकि ये एक matte shade है। एक और शेड मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आप contour और bronzer दोनों की तरह यूज कर सकते हो, वो है ये 20 something पैलेट का ये वाला शेड। ये भी इसमें स्लाइट ऑरेंजिश अंडरटोन है, आई वुड से दैट, बट आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट्स नॉट एक्सट्रीमली ऑरेंज। सो ये कॉन्टोर का भी काम कर सकता है और ब्रॉन्जर का भी काम कर सकता है। सो ये तो हो गया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा शेड कॉन्टोर के लिए लेना है और कौन सा शेड ब्रॉन्जर के लिए लेना है और दोनों में फ़र्क क्या है इन टर्म्स ऑफ शेड। ऑल्सो शेड्स जो है डीपर या लाइटर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन। सो दीज वर द प्रोडक्ट्स जो मेरे स्किन पे शो अप होते हैं एज कॉन्टोर एज ब्रॉन्जर। हो सकता है अगर आप मेरे स्किन टोन से एक दो शेड लाइटर या डार्कर हो तो भी प्रॉब्ली ये सेम प्रोडक्ट्स आपके लिए काम कर सकते हैं। बट इफ़ यू गो फर्दर डीपर या फर्दर लाइटर शेड्स में सो आपको अपने हिसाब से चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सा शेड आपके लिए काम करेगा। अनदर शेड जो कि ब्रॉन्जर और कॉन्टोर दोनों तरीके से काम कर सकता है वो है बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट आप वो कर सकते हो बिकॉज वो कॉन्टोर और ब्रॉन्जर दोनों ही तरह से काम करेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने फेस शेप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड फिर हम कॉन्टोर कैसे करेंगे उन शेप्स पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपको एंड आप प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा कॉन्टोरिंग के लिए जाना चाहिए एंड कौन सा ब्रॉन्जिंग के लिए जाना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है सो मेक श्योर कि वीडियो को आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड मेक श्योर कि आप नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखो इसका जिसमें हम डिस्कस करेंगे फेस शेप्स एंड कॉन्टोर अकॉर्डिंग टू दोज शेप्स। टिल देन टेक केयर, बाय।